इस बार जनाब पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई पैकेज मिले ना मिले, पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर से खरबों रुपए का पैकेज मिलने, इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और ना ही उसके ऊपर सूद देना। ये सारी जायदादें हम मुंतकिल करवाएंगे औकाफ के नाम पर या किसी भी रियासती इदारे के नाम पर। पीर साहब उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते, आप उनके आगे हाथ जोड़े। मैं तो जिन्होंने लुटाया वो तो बेचारे मेरे नाल फिर भी खड़े ने, आगे इनके ऊपर कत्ल के बड़े मुकदमात। मैं तो कहता इसको साड़ के सुहा कर दो, या वो आस्ताने हैं तो चलते रहेंगे, अगर वो अड्डे हैं तो बंद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मजा कसूर। तो नाजरीन, आज का दिन जुमातुल मुबारक 1 मार्च 2024। भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, खासकर इकरारुल हसन और जनाब हाका खतीब साहब के बारे में बहुत ज्यादा अहम पेशरफ्त होने वाली है और बहुत ज्यादा महाज खुलने वाले हैं। वो सारे महाज क्या क्या खुलने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है, मैं आपको वो सारी तफसील बताता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छी और मियारी वीडियो जनाब मौके से पहले मिलती रहे। और जनाब इस दिन को ही इकरारुल हसन सरकार ने ये बात फाइनल करनी है कि हमने किस दिन कलर सजदा जाके जनाब दावा बोलना है। तो ये सारे महाज मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ और एक एक करके गिनवाता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार कलर सजदा जाने के लिए जनाब इकरारुल हसन सरकार अकेले नहीं है। इस बार जनाब उनके साथ जमे गफीर जाने वाला है, जिसका जनाब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी शुरू की हुई है और उनका क्लेम था कि पहले ही दिन 40,000 लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया था और उनको जनाब उन्होंने तलकीन की है कि आपने सब ने वहां पे इकट्ठे होना है। मुलाजा फरमाएं। पहली बार हम इकट्ठे होंगे इसके कल्लर सैयदा वाले अड्डे के बाहर। तो इस बार जनाब उनका पूरा इरादा है कि मैं जनाब हर बार जैसे अकेला जाता हूँ, मेरी टीम तशद्दुद का शिकार बनती है, मैं शिकार बनता हूँ। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लोगों के सामने लोग होंगे। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा यह भी किया हुआ है कि मैं जब तक ये अड्डे बंद नहीं करवा देता, मैं तब तक फिर वापस नहीं आऊंगा, अपनी टीम के साथ जाऊंगा, लोगों को लेके जाऊंगा और जनाब तब तक मैं वहां पे बैठूंगा, तब तक मैं वहां पे रुकूंगा, तब तक वहां पे रहूंगा, जब तक जनाब ये अड्डे बंद नहीं हो जाते, जब तक ये शुभ शुभ बंद नहीं हो जाती। वापस नहीं लौटेंगे जब तक इसके जालसाजी के अड्डों को बंद नहीं करवा देते। जब तक वो अड्डे नहीं बंद हो जाते या फिर भाईजान पीर हाकू खतीब साहब फूक मार के शुफ करके उनको साड़ के स्वाह नहीं कर देते, तब तक फिर उनका वापसी का कोई इरादा नहीं है। या तो वो बंद करवा के निकलेंगे वापस या फिर साड़ के स्वाह हो जाएंगे, वहां से वापस नहीं आएंगे। और इसके बाद जनाब आपको एक बात ये भी बता दूं कि हाकू खतीब साहब का सारा रुपया पैसा जितना भी उन्होंने कमाया हुआ है, हाकू खतीब साहब ने तो कहा है कि 11 अरब नहीं भाई, 1100 खरब है मेरे पास। अब बात यह है कि इकरारुल हसन साहब ने कहा है कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं कोई गवर्नमेंट के अदारे तक नहीं पहुंचा देता, औकाफ तक नहीं पहुंचा देता। जनाब इस बार जनाब पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई पैकेज मिले ना मिले, आप ये देखेंगे कि इस बार पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर से खरबों रुपए का पैकेज मिलने वाला है और जनाब फिर वैसा पैकेज जो फिर कभी उन्होंने वापस भी नहीं करना और ना ही इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और ना ही उसके ऊपर सूद देना पड़ेगा, सारा जो भी आएगा हड़प इनके नाम पर। तो इंशाल्लाह जी ये सारी जायदादें हम मुंतकिल करवाएंगे औकाफ के नाम पर या किसी भी रियासती इदारे के नाम पर। इसलिए मैं तो ये कहूंगा पीर साहब, आप जितना भी रुपया पैसा है जो भी आपके पास है सारा सदका कर दो। जितने भी आपके मुरीदान है सब में 2-2 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ बांटते जाओ, बांटते जाओ। नेकी करो, भला करो, लोगों का इन्ना को भला करो कि भाई वो आपको वाकई में ही सच में आपसे इतना प्यार करने लग जाएं कि वो आपके लिए शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाएं। और भाईजान इस बार इकरारुल हसन साहब कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, उन्होंने हर चीज को टटोल टटोल के निकाला है, हर चीज के ऊपर वो कहते हैं ना कि बाल की खाल उतारने वाली बात, हर चीज को। अब पहले तो उन्होंने कहा है कि मैं भाई पीर हक खतीब साहब के इस बार वो जेल शादियां भी सामने लेके आऊंगा। जनाब जो वो करते हैं, वो कहते हैं कि मैं वो काम करता हूं कि साइंस उसको तस्लीम नहीं करती। तो भाई ये मैं अब लेके आऊंगा सामने कि ये दवाइयां खुद कितनी यूज करते हैं लोगों को, जो पैरालाइज मरीज हैं, जो एपिलेप्सी के मरीज हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो जनाब किडनीज के लिवर के पेशेंट्स हैं, जो जनाब
शुगर के मरीज हैं उनके लिए तो इन्होंने दवाइयां बंद करवा दी, खुद कितनी दवाइयां खा रहे होते हैं और फिर नशा आवर दवाइयां की बुनियाद पर कितनी गोलियां खाते हैं और उन दवाओं में कौन कौन सी नशा वही आवर बात दवा यहाँ तक शामिल है। पहुंची है, आपके नशे तक वो भाई बताने को आ गए हैं, तो आप पीर साहब उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते? आप उनके आगे हाथ जोड़े, मेरे तो हाथ चौक, मैं कोई की तेरा करता है, मैं तेरा की नुकसान करता है, मैं तेरे को थोड़ी कोई अरबा खरबा रुपया लुटिया है, मैं तो जिन्होंने लुटिया है वो तो बेचारे मेरे नाल फिर भी खड़े ने, और तेरा नहीं भी खाता तो तू मैनू खाण भी नहीं देता पिया, की मेरे को लेना ही। और भाईजान एक बात मैं और आपको बता दूं, इस बार भाईजान इकरार उल हसन सरकार ने ठान के रखी हुई है, वो भाई उसने कहा है कि मैं इस बार जनाब इनके खिलाफ हर लिहाज से, हर महाल पे, हर अदारे में, हर जगह पे, हर अदालत में जाऊंगा और उन लोगों को साथ मिला के इनके ऊपर कत्ल के बड़े मुकदमात बनने वाले हैं, जो जनाब दर्जनों लोगों को मेरे साथ राब्ते में हैं, जो मेरे साथ अटैचमेंट में हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप जहां पे कहें हम आने के लिए तैयार हैं, तो उनको साथ मिलाऊंगा और उनकी मदीयत में जनाब मैं कत्ल के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज करवाऊंगा। उन्होंने ये फैसला करके रखा हुआ है कि मैंने पीर हक खतीब को किसी भी सूरत छोड़ना नहीं है। लोगों की अमवात हुई इनकी वजह से, उनको भी आगे लेकर जा रहे हैं, इंशाल्लाह इन पर मुकदमात भी दर्ज करवाएंगे। और ये कत्ल भाई वो कत्ल नहीं है कि उन्होंने छुरी से मार दिया या फिर चाकू से मार दिया या जनाब कोई गोली मार दी, या ये वही कत्ल हैं जो जनाब उन्होंने शुगर के मरीज की दवाई बंद कर दी, एपिलेप्सी के मरीज की दवाई बंद कर दी, हार्ट के मरीज की दवाई बंद कर दी, या फिर इसके अलावा जनाब डायलिसिस बंद कर दी है, नहीं आप रहने ना करवाएं जनाब। ऐसे वो मरीज जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनकी जब मेडिसिन बंद होती हैं तो वो डेफिनेटली वो फिर सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब जनाब पीर हक खतीब हर लिहाज से फंस चुके हैं और फिर इस बार उन्होंने उनको तो रगड़ा लगाया ही लगाया, उसके साथ साथ जनाब वो वाले बंदे भी रगड़े में आने वाले हैं जो उनके साथ वो करतब कर रहे होते हैं, वो जो उनके साथ वो सारे करतब परफॉर्म करते हैं और जनाब चीने बरामद करते हैं, जो जनाब मुंह से कीले बरामद करते हैं और ऐसे सीधे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, चिन्ह फुर से बाहर हो जाते हैं, वो सारे जनाब अब उन्होंने कहा कि मैं उनको भी ढूंढ के उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूंगा, वो भी उतने ही शरीक हैं जितने जनाब पीर हक खतीब साहब शरीक हैं। पीर हक खतीब तो वहां पे ऐसे खड़े होकर ऐसे कर रहे होते हैं, तो वो देखे ना फनकारी तो उन लोगों की है जो जनाब ऐसे सारा इतनी इतनी ऊंची, पता नहीं क्या, मैं अब क्या आपको बताऊं। तो फिर अचानक से वो ऐसे होता है, तो वो चल भाई सब कुछ फिट। और पीर साहब इकरार उल हसन साहब ने अब आपके ऊपर हाथ डाला है, वो जो आपके जिन्नात हैं मोकल अपने हाजिर करें, अब इकरार उल हसन साहब के पास भेजें, इकरार उल हसन के ऊपर हमला करवाएं। अब जनाब उनको कहें कि जाओ इकरार उल हसन को जाके छाड़ के स्वाह कर दो, शुभ। तो अब ये अब आप उनसे अब नहीं काम लेंगे तो अब फिर आप कब काम लेंगे? वो तो अब इससे बड़ा तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। आपने इतने लोगों की जानें बचा दी, इतने लोगों के मुश्किलें आसान कर दी, इतने लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी जनाब, इतने लोगों के लिए आपने इतने इतने बड़े काम किए, ऐसे हाथ लगाते हैं आपका जूता लगता है जनाब, वो सीधे हो जाते हैं। और ये जनाब आपके ऊपर इस तरह से चढ़े हुए हैं जिस तरह से बस इसका तो आपने कोई अपना कोई मारा होता है, तो इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर मैं तो कहता इसको साड़ के स्वाह कर दो, स्वाहा। अब भाई देखना यह है कि इस बार क्या कुछ होता है और क्या क्या मामला तय पाते हैं और कौन कौन से मुद्दे को उठाया जाता है, कौन कौन सा बंद होता है। इस बार फिर से कोई हक खतीब साहब जगह मुकर्रर करेंगे, उनसे मिलने के लिए, राब्ता करने के लिए आएंगे, सामने आगे बढ़ेंगे, बैठ के आराम से बात करेंगे, या फिर बात नहीं करेंगे, या फिर वो जो दावा कर रहे हैं कि मैं वहां से तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक अड्डे बंद नहीं हो जाते, या वो आस्ताने हैं तो चलते रहेंगे, अगर वो अड्डे हैं तो बंद हो जाएंगे। या फिर जनाब अब देखने की बात यह है कि पाकिस्तान को IMF की तरफ से डील पहले मिलती है कि पीर इकरार उल हसन सरकार की जानब से डील पहले मिलती है, जो जनाब वो जबरदस्ती से पीर हक खतीब सरकार की तरफ से लेके देने वाले हैं गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान के खजाने का फायदा करने वाले हैं, पाकिस्तान को लाखों करोड़ों अरबों डॉलर जनाब अब फ्री में मिलेंगे। तो नाजरीन इसके साथ आपने मेरा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।